नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। अगर प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ लोग जो कहते हैं मैं देख कर पढ़ रही हूँ, भैया इन्फॉर्मेशन कुछ जो होती है वो तारीख वगैरह वो देखनी ही पड़ती है। और मेरी आदत है, क्योंकि मैं ऐसे भी करती हूँ इसलिए। और हाँ, मैं तुम्हें सफाई नहीं दे रही हूँ कि कोई गलतफहमी ना रहे, इसलिए मैं यूँ करके बात करती हूँ, मेरी आदत है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये कंगना रनावत का जो मामला आया है, मैं जिस संदर्भ में मैं इसको समझ पाई, क्योंकि कई बार लोग कह रहे हैं कि आपके घर आके कंगना ने बताया था, तो तुम्हारे चाचा की लड़की भी नहीं है, तुम्हें भी घर आके नहीं बताया था। इसलिए मैं अपनी जो सोच है वो इसमें बता रही हूँ। तो मेरा मानना यह है कि कंगना ने शायद इस संदर्भ में कहा है कि जैसे बहुत सारी धाराएं थी, आपने जो ये कश्मीर के साथ हुआ है, कश्मीर से जो 370 हटी है, या हिंदुओं का वोट कभी मायने नहीं रखता था, बहुसंख्यक तो केवल नाम के थे, लेकिन हमेशा अपील जो करी जाती थी वो अपील करी जाती थी अल्पसंख्यकों से, जो कि यूएन की मापदंड के हिसाब से अल्पसंख्यक नहीं है। उसके बावजूद भी सारे सरकारी फंड के मुंह गटर की तरह उन्हीं के लिए खोले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी भी शायद हो रही हैं, लेकिन जो हिंदुओं की बातों को नहीं सुना जाता था। जैसे आज हम 30A पे बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा है, उस शिक्षा में जो चीज़ें हैं, या हम अपनी जो हमारी ग्रंथ है हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो अपने मदरसे खोलकर पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो मदरसे अनुदान से चल रहे, काफ़ी चीज़ें मैं इसमें समझ सकती हूँ। और कई लोग कह रहे हैं कि ये तो शहीदों का अपमान हो गया। क्या उसने पर्टिकुलरली लिखा कि मैं शहीदों का अपमान कर रही हूँ? अगर आप भगत सिंह का अपमान की बात करते हो तो भगत सिंह का तो कोई अपमान नहीं हुआ है। भगत सिंह जी की फांसी 23 मार्च 1931 में हुई, 7:33 पर। तो वो तो एक अलग ही हो गया। और फिर कई लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेसी टट्टू है वो बात कर रहे हैं, जो कांग्रेसी और वामपंथी टट्टू जो समाज सेविका बन के बैठती हैं, फर्जी एनजीओ चलाती हैं 2-4, जिनका कोई और काम तो है नहीं, तो उनका कहना है कि जलियांवाला कांड के शहीदों को, मैं क्या बताऊं, ऐसी पागल औरतों को जो अपने घर में बच्चे और पति को तो ध्यान देती नहीं है, उनके साथ तो एक फ़ोटो डालती नहीं है, लेकिन ऐसी बकवास करने खूब आ जाती हैं। और सोचती हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा 1 किलो मेकअप थोप कर केवल मुँह चलाने से। तो ऐसा है, कंगना जो कह रही है वो जलियांवाला बाग की बात नहीं कर रही है। जलियांवाला बाग जो हुआ वो कर्नल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जो सभा कर रहे थे आज़ादी के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए जो अंग्रेज़ों द्वारा ज़्यादतियाँ हो रही थी उनके लिए। और जब ऐसे ही शहीदों की कत्लेआम हो रहे थे, जिसको फांसी को भी गांधी चाहते तो रुकवा सकते थे फांसी, लेकिन गांधी ने भगत सिंह जी की फांसी नहीं रुकवाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो उतनी लाशों पे हमें आज़ादी मिली, और वो भी कंट्रोल के साथ। हमारा ब्रिटेन ने हम पे फिर भी कंट्रोल अपनाया हुआ था। कितनी सारी चीज़ें वो हमसे एक लगान जैसा कई चीज़ों में वसूल रहा था। हमने सुना है कि आज भी हम कुछ रुपया वहाँ भरते हैं किसी न किसी माध्यम से, या कुछ व्यापार करना हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। ये डिप्लोमेसी में काफ़ी चीज़ें हैं जो बाद में हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वतंत्रता, जब हमने स्वातंत्र पाया तो उसमें कुछ हमारी जो ट्रीटी हुई, कुछ चीज़ें हुई, ये उसी का नतीजा है कि हमारी काफ़ी चीज़ें उनके पास थी। आज वो चीज़ें वापस हो रही हैं। अभी आपने सुना होगा माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से वापस आई है, वाराणसी में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ये पहले भी होता होगा। आज राजनेता जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, तो उनको ये मूर्तियाँ भेंट करी जाती हैं, या डिप्लोमेट यहाँ आते हैं तो वो ये मूर्तियाँ लेकर आते हैं पुरानी मान्यताओं की। उनको पता है कि क्या मान्यता है। क्या कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ होगा? लेकिन ये स्वीकारने की बात है ना। अगर वो मूर्तियाँ आई भी तो हमें तो पता नहीं चला, ये कांग्रेसी टट्टुओं को पता चला होगा। अगर उनको देने की पेशकश, देखिए सामने वाले को वो चीज़ गिफ्ट करी जाती है जो जिसमें उसकी पसंद होती है, जिसमें उसकी चॉइस होती है। उन्हें पता है कि अब की भारत सरकार को अपनी सांस्कृतिक विरासतों को संभालने का गर्व है, उन्हें गौरव है, उस पर गौरव अनुभूत होता है। लेकिन उन्हें पता था कि कांग्रेसी जो है सोनिया एंटीनो माइनो को वो चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें मदर मैरी मिल जाए इट्स ओके, बट उन्हें गणपति की या विष्णु भगवान की मूर्तियों से कोई मतलब नहीं था। और वो आती भी होंगी तो कहीं इटली सप्लाई हो जाती होंगी, या फिर ऐसी बिना ताम झाम के उसको ऐसे ही रख दिया होता होगा। ऐसे विस्थापित करना, स्थापित करना मूर्ति को, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना, वो सब नहीं होता होगा। और ये बात करते हैं इट और बट करके, कहेंगे हाँ अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं जो आज हो रही हैं,
ये कंगना के कहने का मतलब है कि जो आज हम कर पा रहे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा, ये मूर्तियों पे बात, ये आदिवासी समाज को, हमारे आदिवासी जो हमारे हिंदू हैं, इनके जो हमारे भगवान हैं बिरसा मुंडा, या इन लोगों पे जो आज हम बात कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं, इतने लोगों की बात कर रहे हैं, ये आज हम कर पा रहे हैं। वरना तो आदिवासी लोगों को हमारे सिर्फ धर्मांतरण की दृष्टि से शिकार के तौर पे देखा जाता था कि इनको आप भड़काइए और इनको कुछ लालच दीजिए और इनको धर्मांतरण करवा लीजिए और उनकी संस्कृति से उनको दूर कर दीजिए। जो जंगल ज़मीन उनके है, जो भूमि है, जंगल है, ज़मीन है उनकी, उनसे उनको वन उनके भूमि, उनके जंगलों से उनको दूर कर दीजिए और धर्मांतरण कर दीजिए, देश के विरुद्ध भड़काइए या उनको नक्सल में ले आइए। तो आज जो हो रहा है, उनको उनके प्रति जो सम्मान प्रकट किया जा रहा है, आज जो लोगों को उनके हिंदू होने पर गौरव अनुभूत हो रहा है, ये क्या पहले होता था? क्या इतने बड़े अनुष्ठान होते थे? हाँ, इफ्तार पार्टी, मतलब एक गौ मांस खाने वाले को बड़े मंदिरों में, भव्य मंदिरों में लाके इफ्तार, शंकर क्या नाम है वो, अक्षरधाम मंदिर वगैरह, अक्षरधाम मंदिर में एक गौ मांस खाने वाले को बैठा के इफ्तार पार्टी दी जाती थी, राष्ट्रपति भवन में दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा अपीसमेंट का कार्य नहीं हो रहा है। आज कंचकें खिलाई जा रही हैं, नवदुर्गे के कार्य हो रहे हैं, जो भारत की जो इसका गर्भ से निकला हुआ सनातन धर्म है, और इस जो बाकी बौद्ध हैं, जैन हैं, जो सिख हैं, जो भी इस पृथ्वी के गर्भ से, जो इस भारत के गर्भ से, जो सनातन के गर्भ से निकले हैं, उन पंथों का सम्मान हो रहा है। वो भले ही हमारे जनजातीय हों, जिनको जनजातीय कहा गया है, क्योंकि हमारे लिए तो सारे मनुष्य सामान्य हैं। और ये जो भी आधुनिक युग में जो चीज़ें आई, जबकि आधुनिक युग में हमारे पास गाड़ी आई, बंगले आए, प्लेटफॉर्म्स आए, ट्रेन्स आई, एरोप्लेन्स आए, लेकिन उसके साथ साथ इतने आधुनिक युग में लोगों को तोड़ने के लिए जातिवाद डाला गया और उसमें ठीकरा फोड़ा गया कि यहाँ के जो हिंदू हैं उन्होंने डाला या ब्राह्मण हैं उन्होंने डाला। जबकि ये बहुत बड़े शोध का विषय था कि जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो असली किताबें हैं वही हैं या नकली किताबों में से पढ़ा जा रहा है, क्या मैन्युटेड मनुस्मृति है या असली मनुस्मृति है। तो इन सब बातों को जानते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मुझे लगता है कंगना ने बात कही है वही है। क्या आपको लगता है कि सन 47 में हमको वाकई में आज़ादी मिली? एक परिवार कहता आ रहा है कि पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा तो मेरा बनेगा, और कोई और उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। तो एक ऐसा डेमोक्रेसी थी, एक ऐसा प्रजातंत्र था, इसमें तो प्रजा का कहीं तंत्र ही नहीं था किसी पार्टी में, तो परिवार की पार्टी थी। फिर दूसरा, दादी से लेके परदादा तक गरीबी मिटा रहे थे, लेकिन अमेठी से वोट लेकर जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन कभी उन्होंने एक रेलवे का, वहाँ पर रेल की एक पटरी तक नहीं डाल पाए, जो स्मृति ईरानी जी हारने के बाद भी वहाँ करवा रही हैं, आवंटन करवा दिया है। तो जो सपने कभी सत्य नहीं होते लग रहे थे, और वो झोपड़ियों में जो कांग्रेस की फ़ोटोज़ छप रही थी, और वामपंथी जो इधर ये झोपड़ियों में फ़ोटो खिंचाते थे, गरीबी दूर करेंगे का वादा करते थे कांग्रेसी, और दूसरी ओर वामपंथी जो थे वो भारत को क्रिटिसाइज़ करने का, देखो भारत कितना बिंगा है और ये भारत कितना पिछड़ा हुआ है, यही दिखाने का काम करते थे। और पीछे से उनको नक्सल बनाना, उसके बाद उनको बैक सपोर्ट करना, फिर पाकिस्तान के एजेंटों के साथ मिल के उनको कंप्लीट आतंकवाद में कन्वर्ट करना। क्योंकि मेरा मानना है, जो हमारे पहले जो शुरुआत में हमारे रिबेलियस लोग थे, यानी कि विद्रोही थे, वो विद्रोही इसलिए थे, वो चाहते थे कि उनकी भी बात सुनी जाए, उनकी भी बात मानी जाए, लेकिन उनका तरीका गलत था। लेकिन वो फिर भी अपने देश के विरुद्ध कार्य नहीं करते थे। लेकिन आज उन लोगों को देश के विरुद्ध कार्य करवाया जाता है, सेना में या पुलिस में भर्ती हुए लोगों को मारना या अपने लोगों की हत्या करना, उनको किडनैप करना, जो उनके लिए डॉक्टर्स के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अपने लोगों के लिए अच्छा चाहता है तो वो आए हुए डॉक्टर्स को और पुलिस में भर्ती हुए लोगों को क्यों मारेगा? क्योंकि उनको तो सैलरी मिल रही है और वो काम भी कर रहे हैं, उन्हीं का नाम कर रहे हैं, उन्हीं के गाँव का। और अगर वो चाहते तो ये जो बंदूकें हैं वो पुलिस में रह के भी अच्छे कार्य करके भी चला सकते थे। लेकिन वो फ्लाईओवर्स का, रोडों का, जो आम जनजीवन से लोगों को कनेक्ट करती चीज़ें, उनका विरोध करने लग गए, उनको बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाने लग गए। तो फिर ये देश के विरुद्ध कार्य करते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए आज 2014 की जो सरकार हमारी आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी वजह से एक नींव डली है कि हिंदू को हिंदू होने पर थोड़ा गर्व है। और दूसरी चीज़, अगर कोई अन्याय आज हो रहा है तो वो दिख रहा है, हम दृष्टि से देख पा रहे हैं, अपनी दृष्टि उस पर रख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, इसे हमें रोकना चाहिए।
ये मेरा मानना है मित्रों, ये मेरा कहना है। मैं कंगना की इस बात का समर्थन करती हूँ और ये बात बिल्कुल सच है। जैसे आज हम ड्रग के ऊपर बात कर पा रहे हैं, आज वेश्यावृत्ति जो हो रही है, ये जो बॉलीवुड के नाम पे वेश्यावृत्ति हो रही है, बॉलीवुड के नाम पे काफ़ी चीज़ हो रही है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिनका जो खान गैंग से ताल्लुक़ रखती हैं और अब वो कांग्रेस के लिए प्रवचन पेल रही हैं। तो उनका खुद का वो अपना देख ले हाल, उनका क्या इतिहास रहा है, फिर वो बकवास करें। क्योंकि जैसा कि मैंने एक बार कहा था कि हमाम में सब नंगे हैं, और जब इनके बारे में जानेंगे तो तब आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरे मुँह से बहुतों के नाम सुने होंगे। तो आज जो जिन लोगों पर पहले लोग हाथ डालने की कोशिश नहीं करते थे, उन लोगों पे आज उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जितने ड्रग एडिक्ट हैं और जितने लोग हैं जिनके नाम पर अभी आपने देखा होगा ये दंगे भी हो रहे हैं, ये दंगे आप क्या देख रहे हैं, ये क्या बदलाव है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आज आप समझ रहे हैं कि जो दंगे भी हो रहे हैं, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट या कोई नामी हस्ती पकड़ने का जिस पे वो चलता है, जैसे बेनामी प्रॉपर्टीज़ और वक्फ बोर्ड के बारे में बात होने लगी तो तुरंत नवाब मलिक के द्वारा ये दंगे करवाए गए। आप ये सोचो कनेक्शन। तो ये एक अकेला नवाब मलिक नहीं है, ऐसे बहुत कवाड़ी हैं जो अपने आगे नवाब लिख के घूम रहे हैं और देश के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं और एन केन प्रकरण पैसा कमाने का काम करते हैं और देश के खिलाफ ही उसे उपयोग करते हैं। तो जो कंगना का कहना है मैं उसको समर्थन करती हूँ और बिल्कुल सही कहा है। उसने गलत क्या कहा है? आज अगर मान लो आज कोई जाति हो भी रही है तो उसे कम से कम देख तो पा रहे हैं। पहले क्या देख सकते थे? आप नहीं देख सकते थे। इसीलिए आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? देखिए, शहीदों का नाम तो नहीं लिया उसने, और उसने जिस संदर्भ में कहा केवल एक समझौता जो हुआ है पर रिमोट कंट्रोल की तरह जो 1947 में, उसके बारे में उसने बात करी। शहीदों का कोई अपमान नहीं करा उसने। अब उसको आप ट्विस्ट करके कैसे भी सोच लीजिए, अपनी सोच है। किसी को आधा गिलास भरा हुआ दिखता है, किसी को पूरा, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। ये तो अपनी अपनी जहनियत है। अब जो देश के विरोध करने में ही निकले हैं तो उन्हें ना मोदी की बात समझ में आएगी ना कंगना की। चाहे मोदी उनको 50,000 रुपया उनकी बेटी की शादी के लिए दे दें या लैपटॉप पकड़ाने की बात करिए, वो अपनी जैकेट पे जो बॉम्ब की जैकेट है ना उसी पे उनका ध्यान रहेगा। इसीलिए देख रहे हैं आप कि कितने रोहिया बस रहे हैं यहाँ पर, कितनी चीज़ें हो रही हैं। ये सब किसके बैक सपोर्ट से हो रहा है? इन्हीं लोगों के। और जो आज़ादी मिली है, जिसको हम कह रहे हैं कि आज हम एटलीस्ट बात कर पा रहे हैं। इसलिए चलिए, मैं कंगना के बयान का समर्थन करते हुए गोखले जी ने भी उसका समर्थन कर दिया। एक वरिष्ठ टीवी अभिनेता हैं और बढ़िया फिल्मों में भी उन्होंने काम करा है और थिएटर आर्टिस्ट भी रहे और थिएटर आर्टिस्ट हैं भी। तो उनके विचार भी बहुत मायने रखते हैं जब वो कहते हैं, गोखले जी, कि ये कंगना का मैं समर्थन करता हूँ और वाकई में कुछ बातें सच है। तो उस संदर्भ में जो जिस संदर्भ में देखना चाहे उसी में देखेगा। तो उन्होंने बिल्कुल सही मेरे हिसाब से देखा है और मैं कंगना का समर्थन करती हूँ इस बयान के लिए। इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। और नकारात्मक लोग ज़रा दूर रहें और अपनी दीदी, चाची, अम्मा सब अपने घर में ढूंढें। बदबूदार बुरखों में होंगी, उनको ढूंढें। यहाँ बड़ी हैफ है लड़की और संस्कारी भी। इसको देखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं अगर पसंद नहीं हूँ। और मैं अपने लोगों के लिए आती हूँ और अपने लोगों के लिए बात करती हूँ। मुझे तुमसे न तुम्हारे वो जो कभी दिखाई नहीं दिया और जो इतने बम ब्लास्ट करवाता है उसके बारे में बात करने की मुझे है नहीं, जिसकी वजह से मेरा कुत्ता भी गायब है। तो अगर शायद मेरा कुत्ता ढूंढ के दे देते और इस तरह की बातें नहीं करते तो मैं सोचती एक आध लोग तुम्हारी कौम में अच्छे हैं। लेकिन तुम तो इतने गंदे हो कि तुम कुत्ते से भी दुश्मनी निकालते हो। छोटा सा 2 फीट का कुत्ता, उससे भी दुश्मनी निकाल ली। यह है तुम्हारी औकात, यह है तुम्हारी मर्दानगी। मर्दानगी तब होती जब मुझे ढूंढ के ला के देते और बोलते ये लीजिए। तो मुझे एहसास होता कि अरे यार शायद एक तो अच्छा है, लेकिन तुम हो ही कुत्ते से भी परे। इसी संदेश के साथ दोस्तों, गम है बहुत छोटू के जाने का और काश मिल जाए मुझे। और इसीलिए जो आज मैंने बात करी कंगना के विषय में, उसमें मैंने ये भी जोड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दुख है और आप मेरा दुख समझ सकते हैं। एनीवेज, आप क्या सोचते हैं कंगना के बयान के बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।